तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से पुलिस की भारी नफरी ने गिरफ्तार किया। FIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से पुलिस की भारी नफरी ने हिरासत में ले लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को वफाकी पुलिस ने नहीं, FIA ने गिरफ्तार किया है। मुसलमान गिरजाघरों पर हमला करने वालों के खिलाफ जिहाद करें। जैसे आपको चर्च बनाने का उतना ही हक है जितना मुसलमान को मस्जिद बनाने का है। गुमराहों के बेहंगम हजूम का यह इकदाम बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई जमानत की भी खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जड़ावाला में ईसा नगरी का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की, मुतासरीन की नकद माली इमदाद की। उनकी अहलिया ने मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया। जड़ावाला वाक़े में पुलिस की गफलत पर जस्टिस काजी फायज ईसा बरहम, सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद उस्मान गोंदल की भी सरजनिश। कहा, आपको तो ये भी ठीक है, इल्म ही नहीं कि वाक़या कब हुआ। पुलिस दौरान वाक़या बर वक्त इक़दामात करने में क्यों कामयाब नहीं हुई। मुतल्लिका पुलिस अफसर को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। गलियां साफ न होने पर जस्टिस काजी फायज ईसा डिप्टी कमिश्नर पर बरहम। डिप्टी कमिश्नर को क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियां फौरी साफ कराने की हिदायत। कई मुतासरीन हालात बयान करते हुए जज्बात पर काबू न रख सके। सानिहा जड़ावाला के बाद शहर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। लुटे पिटे मुतासरा मसीही खानदानों की टूटे फूटे घरों में वापसी शुरू। अफसोसनाक वाक़े के बाद गलियां तक साफ ना हुई, लेकिन बंद सरकारी और निजी इदारे खुल गए। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनियां स्टैंड बाय। IG पंजाब की क़यादत में जड़ावाला में तमाम मसाले के उलमा कराम, अमन कमेटी के अरकान का गिरजा घरों का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने जलाए गए गिरजा घरों की तामीर के लिए काम का इफ्तिताह किया। उलमा कराम और अमन कमेटी के अरकान ने तामीर नौ के काम का आगाज़ अपने हाथों से किया। IG पंजाब का कहना था, जड़ावाला में क़याम अमन के लिए उलमा का यह अमल इंतहाई अहम है। निगरान वज़ीर आज़म भी जड़ावाला का दौरा करेंगे। हमलों में मुलविस मजीद 17 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तादाद 150 के करीब पहुंच गई। भारत ने दरियाए सतलुज में इजाफी पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 28 साला रिकॉर्ड टूट गया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 24 फीट तक पहुंच गई। 2,70,000 क्यूसेक का रेला पाकिस्तान में दाखिल। कसूर के 50 देहात से रेआब। कंगनपुर भी दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया, कई इलाके डूब गए। सैलाबी पानी में मवेशी भी फंस गए। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कसूर के नवाही गांव भीडियां उस्मान वाला में 100 से जायद भैंसें दरियाए सतलुज में फंस गईं। भैंसें कई घंटों से पानी में मौजूद। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने बताया कि पत्तन पोस्ट, गंडा सिंह, तलवार पोस्ट, भिक्की विंड, बाकर के भीडियां उस्मान वाला, रत्नेवाला, मंडी उस्मान वाला, कोटली, फतेह मोहम्मद में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लेकिन जानवरों को रेस्क्यू करने के वसाइल हमारे पास नहीं। सदर ममलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स पर दस्तखत कर दिए। दोनों बिल्स कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। सदर ममलिकत को दोनों बिल गुज़श्ता हुकूमत ने भेजे थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्ज़िम का ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। आर्मी एक्ट के मुताबिक कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफा या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकार को 2 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा होगी। इंतखाब में ताख़ीर, साबिक इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर सियासी हलचल। ऊँट किस करवट बैठेगा, सियासी हलकों में चमगोइयाँ। पीपल्स पार्टी और JUIF का इंतखाबात 90 रोज़ में कराने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मरदमशुमारी को नोटिफाई करने का मतलब